हेलो गाइस, आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी गाइस फॉर बीइंग लेट, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था, मेरे घर में शादी था और ऊपर से मेरा इस ठंड में मेरा जो आवाज़ है पूरा डैमेज हो चुका था। अभी भी थोड़ा सा मतलब डैमेज ही सुनाई दे रहा होगा, बट प्लीज़ मैनेज इट बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों की वीडियोज़ नहीं ला रही थी। पर अभी मैं हाजिर हूँ आप सबके साथ एक न्यू फैन फिक्शन के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी का मेरे चैनल में फिर से बहुत 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 वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है आशा ऑफ फैंटेसी और आज की जो स्टोरी होने वाली है उसका नाम है पोजेसिव ट्विंस ऑब्सेशन। यस गाइस, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो अपने दिल को थाम कर रखें। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि एक रूम, उसका दरवाज़ा खुलता है, चीक ऐसे साउंड के साथ उस रूम का दरवाज़ा खुलता है। ठीक है गाइस, और पीछे से एक सडन लात। आउच! जियांग चैंग, व्हाट द हेल इज दिस? विंग के बच्चे, देखो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? हाँ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? सुबह के 9:30 बज चुके हैं और 10 बजे हम लोग को ना फाइल सबमिट करना था, और तब से मैं तुम्हें उठाए जा रहा हूँ और तुम 10 मिनट। अरे यार 10 मिनट, 10 बजे का टाइम हो चला है, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। विंग, जी आप देखो ना, ये चल कुकरा है, कितना चलता है मेरे से। इसे श्रीजी, मेरा कमर, उफ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। श्रीजी, आप इस चंग के बच्चों को समझाओ ना, ये हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ रहता है। तभी जो यानली है वो धीरे से अपने हाथ को विंग के बालों के साथ रफल करते हुए बोलती है कि विंग, गलती तो तुम्हारी है ना, तुम्हें पता है ना कि 10 बजे तुम लोग को अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, 9:30 हो चुका है, सो बी प्रिपेयर्ड, जल्दी तैयार हो जाओ और निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद तुम दोनों की लड़ाई तो ऐसे चलती रहनी है। तभी नीचे से आवाज़ आती है, विंग कम ऑन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। तभी विंग ऊपर से चिल्लाता है, ये संक्रांत। यू ऐसे चिल्लाते हुए वो बोलता है कि हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, अभी विंग अपनी कहानी बता रहा है, तो अब आप सुनिए विंग की ज़ुबानी अपनी कहानी। तो फिर विंग बोल रहा है कि मैं एक अनाथ था जो बचपन में सड़कों पे ऐसे ही घूमते फिरते रहता था, और ना जाने अपने मेरी लाइफ आज क्या ही होती। बट जब मैं 6 साल का था तब अंकल चियांगफन मैन, उन्होंने मुझे अपने घर लाया और उन्होंने मुझे अपने सन के रूप में अडॉप्ट किया। यहाँ पे मैडम यू, मतलब आंट यू, वो मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, यहाँ तक कि अपने बेटे जियांगचन से भी ज़्यादा। और मेरी शिजे यानली, वो दिल की जितनी खूबसूरत है और वो दिखने में भी उतनी ही खूबसूरत है। शी इज़ सो प्रिटी। और जियांगचन, ये बंदा जो बंदर जैसा खड़ा है मेरी साइड में, यस यही है जियांगचन। इससे मेरी एकदम 36 की आंकड़ा है। यस, इससे मेरा एकदम 36 का आंकड़ा है गाइस, मैं बता रहा हूँ। इसने तो मेरी लाइफ में शनि लगा के रखा है, बट कोई नहीं, मुझे पता है इसका जो केयरिंग नेचर है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, अभी जैसा कि मुझे जाना है अपने कॉलेज अपने असाइनमेंट को सबमिट करने, अब मैं लेट हो चुका हूँ, तो अभी हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं। ऐसा बोलते हुए वो बस चिल्लाता है, अंकल फैंगमियान, आंटी हो, मैं बस अभी आया। ऐसा बोलते हुए वो तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ने लगता है, और जैसे ही वो दौड़ने वाला होता है पीछे से एक और किक, और वो चैंग, तुम मेरी कमर तोड़ोगे? हाँ, एक तो हाँ हाँ, मैं तुम्हारी कमर ना तोड़ तो क्या तोड़ू, तुम रात भर इस पलंग की कमर तोड़ते रहते हो। तभी यानी बोलती है कि चैंग काम डाउन, इतना इतना क्यों डांटते हो उसको। शीजे, आप उसकी हरकत देख रहे हो, कौन बोलेगा कि 18 साल का लड़का है, आप बताओ, कौन बोलेगा कि 18 साल का लड़का है। फाइनल ईयर में पहुंच चुका है कॉलेज का हम लोग का। आप लोगों को पता है, ये
मुझे समझ में नहीं आती, इसको अगर इतने अपना अफलातून वाला हरकत करना होता है तो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ लेता क्यों है। हाँ, आपको पता है ना, असाइनमेंट के बाद हम लोग का वो प्रोग्राम कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितना मतलब नेशनल लेवल पे ये जो प्रोग्राम है हमारे कॉलेज में कंडक्ट हो रहा है। हम लोगों ने इसमें अपना जी जान लगाया है। आप भी तो इसमें एज अ सिंगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने प्रोग्राम मतलब अपनी कला को, अपने आर्ट को सब तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए। और आपको पता है हमारा कॉलेज चाइना का टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है, फेमस कॉलेज इसमें आता है। और इस बार इस गधे ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की इसकी क्या जरूरत थी शीजे? आप बताओ ना। नहीं, आप बताओ ना। और इसके फ्रेंड्स, तभी फोन में रिंग, चिंग 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 चिंग। और जैसे ही जिंग चिंग देखता है उसमें कॉल आ रहा होता है वैनिंग का। तभी वो बोलता है कि देखिए, आप ही देखिए इसके फ्रेंड्स, क्या बोलूँ, ये जो है ना, विंग, वैनिंग, नी हुसैन और टाइसन, इसका जो फ्रेंड का ग्रुप है, एकदम एकदम क्या बोलूँ, वानर सेना। जानते हैं वानर सेना? ये बिल्कुल वानर सेना है। ये जो हमारा विंग है, ये इस ग्रुप का सबसे बड़ा बंदर है और ये सारे इसके चमचे। मैं क्या ही बोलूँ, एकदम शीजे, आई फ्रस्ट्रेटेड शीजे, आई फ्रस्ट्रेटेड। चैंग चैंग चैंग, ओह माय डियर चैंग, काम डाउन। तभी विंग तुरंत से आता है और अपने ब्लेजर को, अपने मतलब जो ड्रेस मतलब कॉलेज का जो यूनिफॉर्म रहता है उसको, ब्लेजर जो रहता है ना उसको ऊपर से पहनता है। पहनते हुए बोलता है आई एम रेडी गाइस, आई एम रेडी। और तभी चैंग पीछे देखते हुए बोलता है, विंग, तुमने तुमने ये क्या किया है? हाँ, क्या किया है तुमने? तुमने नहाया? आह, नहाने की जरूरत तुम जैसे को पड़ती है चैंग। यू नो ना, आई एम विंग, आई एम विंग, दी ग्रेट विंग। मुझे नहाने की क्या ज़रूरत, मेरे बॉडी से ऐसे ही एकदम इतनी अच्छी स्मूथ सी एकदम फ्लावर वाली सेंट आती है। और फ्लावर की नहीं, गटर की स्मेल है, गटर की। चैंग, जलते क्यों हो? मुझे पता है तुम मेरे से जलते हो, बट ओके। तभी यानी बोलती है, अच्छा तुम दोनों शांत हो जाओ, मम्मा ने ब्रेकफास्ट लगा रखा है। विंग, तुम नहीं नहाने वाले? शिजे, आई एम लेट ना, मैं कॉलेज से वापस आके नहा लूँगा, आई प्रॉमिस। और आप देखो ना, हम लोग का शावर से भी पानी निकलता है एकदम छिड़क छिड़क के, और मैं भी थोड़ा सा उसी पानी को अपने ऊपर छिड़क छिड़क दिया तो हो गया मैं नहाना। तभी ऐसा बोल के वो यानी को हक कर लेती है। तो ये बोलती है, विंग अच्छा ठीक है, चलो तुम दोनों पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ऐसा बोलते हुए जो हमारे यानली, चैंग और विंग तीनों आते हैं डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो उसमें जो विंग आते ही मैडम यू को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग आंट, आपने क्या बनाया? तभी आवाज़ आती है, आंट, मेरा कान छोड़िए। मैडम यू विंग के कान को मरोड़ते हुए बोलती है, मेरा नटखट शैतान, तुम कब बड़े होगे विंग? चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ऐसा बोलते हुए विंग को वो बैठाती है और लोटस का सूप देने लगती है। तभी जो अंकल फ्रेंडमैन है वो थोड़ा सा मुंह को कोल्डनेस के साथ देखते हुए विंग की तरफ बोलता है, विंग, यस अंकल, तुम अब 18 साल के हो चुके हो और चैंग, तुम अभी 19 के। तुम दोनों को पता है कि अभी मेरा एज हो, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग भी कंपनी में आना शुरू करो और सीखो, जानो कंपनी के बारे में, क्योंकि आगे चल के हमारा जो ये फैमिली बिजनेस है तुम दोनों को ही चलाना है। तभी जो चैंग है वो बोलता है, फादर अभी आप है ना, तो फिर हम सबको इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तभी जो अंकल फैंगमैन है वो बोलता है, नहीं, तुम्हें सीखना चाहिए। जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारा कंपनी चाइना के टॉप 15 कंपनीज़ में 12 नंबर पे आता है और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कंपनी है टॉप 10 पे आए। और जैसे कि तुम लोग को पता है ना, हमारे पूरे चाइना में, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सारे फील्ड्स में द लैंड्स वो नंबर 1 यानी टॉप पे आते हैं। तो अगर उनके साथ हमारा कोई एक प्रोजेक्ट हो जाए तो इस वेरी बेनिफिशियल विद फॉर अस, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद का सौदा होगा। तो मैं तुम दोनों भाइयों को
ये मौका देता हूँ कि जो भी 1 महीने के अंदर लैंस से हमारे कंपनी के लिए कोई भी प्रोजेक्ट साइन करा के लाएगा, उसको मैं जो हमारे साउथ रीजन का कंपनी है उसको दूंगा। तो इसको सुनते ही जो विंग है वो बोलता है, बट अंकल वो तो चेंग का है ना। तभी जंगचेंग बोलता है, चुप कर तू, क्या तेरा क्या मेरा। हाँ ठीक बोल रहे फादर। फादर आप चिंता मत करिए, और इस प्रोजेक्ट को तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा मतलब जो जंगचेंग है ना वो थोड़ा सा शायद के साथ बोलता है। इसमें गाइस जंगचेंग विंग से लड़ता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर का है। वो ना विंग से बहुत ज़्यादा लव करता है, बट वो दिखाता नहीं है। और विंग को भी ये बात पता है कि जंगचेंग बस ऊपर से ऐसा रफ बनता है, बट इनसाइड वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और वो विंग से बहुत ज़्यादा उसका लव भी करता है, केयर भी करता है, बस वो दिखाता नहीं है। तो फिर विंग बोलता है, अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ इस कंपटीशन के लिए। ऐसा बोलते हुए वो जल्दी जल्दी से लोटस सिप को पीने लगता है। तभी विंग संभल के ऐसा बोलते हुए यानली उसके सर को थपथपाने लगती है, और तभी जंक्शन भी खांसने लगता है। तो तभी हम देखते हैं कि जो विंग है अपना ग्लास उसको पास करता है। तो विंग को देखते हुए जंक्शन बोलता है, नहीं चाहिए। तभी विंग बोलता है, पी ले, शीजे का हाथ तेरे तक नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा नहीं चाहिए। और शीजे आप क्यों नहीं है मेरे पास? आप तो प्यार ही नहीं करते हो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उठा के लाए हो मुझे आप लोग। मैं तभी विंग बोलता है, सही पकड़ा चिंग चिंग तुमने। पता है मुझे 2 साल पहले ये बात पता चली कि तुम हमें बुद्धा टेम्पल के सीढ़ी पे मिले थे। और तुम्हें पता है चेंग, तुम एकदम कैसे अजीब हाल में थे। तुम्हारा जो क्लॉथ था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, और तुम रो रहे थे। और पता है तुम्हारी दोनों नाक बह रही थी। हाँ, ऐसा बोलते ही जो चेंग है वो बोलता है, विंग। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है, विंग अपना बैग लेके तुरंत घर से बाहर निकल पड़ता है दौड़ते हुए। और चेंग भी उसके पीछे पीछे, विंग के बच्चा आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोलते हुए अपना बैग उठाता है और उसके पीछे भागता है। मैडम ये बोलती है, अरे अपना फिनिश तो करते जाओ ब्रेकफास्ट। और बस इसी भागातानी में दोनों भाई निकल पड़ते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तब हम देखते हैं कि जो विंग है वो तुरंत से अपने बाइक को स्टार्ट करके जैसे ही जाने वाला होता है, जैंग चेंग तुरंत आके उस पर जंप करके बैठ जाता है और बोलता है, विंग तुम्हें गला दबा दूंगा। ऐसा बोलते हुए उसके गले को जैसे ही वो दबाने वाला था, तो विंग बोलता है, आह चैंग क्या कर रहे हो, तुम बड़े हो गए हो जैंग चैन, ये कैसी हरकत है। अगर ऐसा करोगे तो मैं बैलेंस बिगड़ेगा, तो मैं गाड़ी को हैंडल कैसे करूँगा, और अगर मैं बाइक को हैंडल नहीं करूँगा तो फिर मैं डिसबैलेंस्ड हो जाऊँगा, तो मैं गिर जाऊँगा, और मैं गिरा तो साथ में तुम भी तो गिरोगे ना, तुम्हारे भी पैर की हड्डियाँ टूटेगी। सोचो ये हैंडसम सा फेस, हमारे दी ग्रेट टॉप मॉडल लाइक फेस चेंग द ग्रेट जंक्शन के फेस पे अगर एक छोटी सी भी खरोच आई तो क्या क्या मतलब रह जाएगा इस हैंडसमनेस का। बस तुम और तुम्हारी बातें, चलो जल्दी चलो, वैसे हम लेट हो गए। ऐसा बोलते हुए हम देखते हैं कि वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं, और कॉलेज में पहुंचने के साथ ही एक पेड़ के नीचे जो विंग है तुरंत मतलब बिना गाड़ी को स्टैंड में लगाए जंक्शन को उतारे बिना ही तुरंत गाड़ी को नीचे गिरा देता है। और तभी जो जंक्शन है उसका एक पैर गाड़ी के साथ वो भी गिर जाता है, और वो वैसे ही जो विंग है अपना बैग लेके दौड़ता है। तभी पीछे से चिल्लाता है जंक्शन, विंग मेरे लिए रुकोगे। तभी बोलते, हाँ चिंग तुम वहाँ वहाँ क्या कर रहे हो के बच्चे, हाथ दो मुझे, उठाओ। फिर जो जंक्शन है वो हाथ देता है और विंग उसका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ आ जाता है। और फिर वो दोनों दौड़ते हैं अपना जो असाइनमेंट है उसे सबमिट करने के लिए। फिर जैसे ही असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए उन लोग अपना पेपर सबमिट करने के लिए देते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों का असाइनमेंट अभी जमा नहीं दे सकता। तभी जो जंक्शन है वो बोलता है, सर पर क्यों सर, हम लोग तो बस 2 मिनट ही लेट हुए हैं। 2 मिनट? जंक्शन तो मिस्टर जंग के
बेटे हो ना, तुम लोगों को क्या पता टाइम की वैल्यू। हाँ, 2 मिनट में अगर अर्थक्वेक आ जाए तो ये पूरा का पूरा जो चाइना देख लो ना, पूरा ढह जाए। 2 मिनट में न जाने दुनिया में कितनी ज़्यादा बर्थ और डेथ होती है। 2 मिनट में 2 मिनट में एक चलता फिरता हंसता इंसान मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और तुम कह रहे हो 2 मिनट। हाँ, तभी विंग बोलता है 3 मिनट। तभी प्रोफेसर की तरफ देखते हुए बोलता है व्हाट सर, 3 मिनट हो गए, जाओ तुम लोग यहाँ से। सर मैं क्वेश्चन। तो फिर नो। जंग विंग को खींचता है कि विंग छोड़ना, मैं बात करता हूँ ना, विंग रुक जा ना विंग। तभी पीछे से नी हुसैन दौड़ते हुए आता है और बोलता है सर मेरा पेपर हो गया सर, आई एम डन। तभी बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, खड़े हो जाओ पे लाइन से। तभी वैनिंग भी वहीं पे होता है, नी हुसैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। गाइस ये चारों लेट हो चुके हैं। तभी जो वैनकिंग है वो आती है। वैनकिंग यहाँ पे जो है वो जेंगचन से बड़ी है। तो फिर वो वहाँ पे आती है तो वो प्रोफेसर को देखते हुए बोलती है सर ये रहे बाकी के फाइल्स। तभी जेंगचन उसे देख के थोड़ा सा मतलब शर्माते हुए आंखों को नीचे कर लेता है। और तभी विंग बोलता है सर आप हमें, जब हमारा 2 मिनट लेट हुआ तो आप 1 मिनट में अपना लेक्चर झाड़ने में लग गए। अगर आप 1 मिनट में हमारा जो पेपर है अगर उसको जमा कर लेते, अगर उसको सबमिट कर लेते तो 3 मिनट नहीं होता। और क्योंकि ये 3 मिनट हुआ तो इस 3 मिनट होने में हमारी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। क्योंकि हमारे हिसाब से देखा जाए तो 2 मिनट हुआ था, बट इसे 3 मिनट आपने किया है। और 3 मिनट आपने किया है तो आपने 1 मिनट इंक्रीज किया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 1 है वो 2 से बड़ा होता है, क्योंकि 1 पहले आता है 2 बाद में आता है। आप पढ़े हैं ना, आपको, आप इतने बड़े नॉलेजेबल टीचर हैं, प्रोफेसर इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हमारे दी ग्रेट टीचर हैं। तो 1 के बाद 2 आता है, 1 2 3 4 लाइक दैट। तो आपने हमारा 1 मिनट वेस्ट किया, इट्स मीन आपने ज़्यादा बड़ी गलती की। तो आप बताइए गलती आपने की है, हमारी गलती के लिए आप हमारा जो एक पेपर्स है, हमारा असाइनमेंट है, उसको आप लोग सबमिट नहीं करोगे, इट्स ओके। बट जो आपकी गलती है उसको कौन सुधारेगा। अब आप बताओ, आपके चलते अगर हमारा करियर खराब होता है तो इसका जो रिस्क है, इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आप होगे या मैं होऊंगा। हाँ, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमसे गलती हुई तो हुई, एक प्रोफेसर से गलती कैसे हो सकती है, आप बताओ। उसका ये शानदार भाषण सुन के पीछे से वाह वाह, फिर नहीं बोलता है कि वाह क्या क्या लेक्चर था। न्यूसन बोलता है हमारा भाई विंग ये कब से इतना अच्छा बोलने लगा, इसे तो पॉलिटिशियन होना चाहिए। तभी जंगचन दांत पिसते हुए बोलता है खाक अच्छा बोला, टीचर को पता नहीं ये सबको सब गोल गोल क्या घुमाता रहता है। तभी तभी विंग बोलता है सर अब आप बताइए क्या आप हमें सबमिट करने देंगे या नहीं। हाँ, आप हमें सबमिट करने देंगे या नहीं। तुम्हें क्या बात कर रहे हो। हाँ, 1 2 से बड़ा होता है, ऑफकोर्स बड़ा होता है सर। और ए तुमने कहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है का क्या मतलब सर, क्या आपने नहीं पढ़ा 1 2, क्या 2 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, क्या थीम लगा रहे हो। आई एम राइट सर। और आप किसी से भी जाके पूछ लो कि 1 पहले आता है या 2 पहले आता है, तो आपकी गलती है ज़्यादा, तो आपको हमारा पेपर सबमिट करना पड़ेगा। तभी साउंड पीछे से आता है 5 मिनट। तभी सर बोलते हैं अब कौन है। तभी वेंड्रमान आते हुए बोलता है सर सारे के सारे बेवकूफ मेरे क्लास में भरे पड़े हैं, जमा करो सबके सब और जाओ से निकलो। और फिर पहले विंग, फिर जैंगचन, फिर वेनिंग, न्यूसन, वेंड्रमान अपना जो फाइल रहता है उसको सबमिट करके बाहर आ जाते हैं। और जैसे वो बाहर आते हैं तभी टायसन उन लोगों से टकरा जाता है। तभी टायसन को एकदम ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए विंग बोलता है संभल जा, क्या क्या चुन मछली पड़ी है तेरे को यार। हाँ, और कर क्या रहा है तू, ये आधा नंगा टूटा फूटा बन के कहाँ घूम रहा है आधा नंगा। तू देख, तू किसका 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 ब्लेजर पहना है, तू किसका ब्लेजर पहना है। किसका क्या, मैं अपना ब्लेजर पहना हूँ, देख अच्छे से देख। कल रात तूने क्या किया था, कल रात मैंने क्या किया था। हाँ, कल रात मैंने क्या किया था जंगचन। तभी चेंग अपने
जो फेस है उस पर मारते हुए बोलता है विंग। तभी विंग बोलता है हाँ मतलब मेरे को कुछ याद नहीं गाइस, हम सबने कल सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किया था और विन रोहन ने उस सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया था और फिर उसको पी के हम सब हम सब टल्ली हुए तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और तूने क्या किया? क्या किया मैंने टाइसन? बोल ना, बोल ना, क्या किया था तूने, बोल। तभी विंग बोलता है जंग मैंने क्या किया था? तो जंग अपना मुंह फिर लेता है। तभी वो बोलता है नहीं हुसैन, मैंने क्या किया था? तब वेनिंग आगे आते हुए बोलता है मैं बताता हूँ। ओ कल मतलब तुमने पहले मतलब देखा कि एक जो पपी था वो किचन में पूरा मतलब कीचड़ उसके ऊपर लगा हुआ था, तो उसको देख के तुम्हें उस पर तरस आ गई। तो फिर जो विंग है तो बोलता है अच्छा, तो मुझे उस पर तरस आ गई तो मैंने उसे अपना ब्लेजर दिया होगा। ऑफ कोर्स आई नो दैट इतना अच्छा स्पिरिट काम करने का मुझ में ही हो सकता है, बिकॉज तुम सारों ने तो उसे ब्लेजर दिया नहीं होगा। ये महान काम ने मैंने ही किया होगा। प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इसीलिए मैं हूँ द ग्रेट विंग, समझे तुम लोग। तभी जंगचिंग बोलता है गधे हो तुम, गधे, तुमने क्या किया था? तुमने कहा था कि इस जो पपी के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, एकदम लॉस्ट पपी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और तुम फिर पपी जैसे भाव भाव करने लगे और उसके बाद तुम खुद उस कीचड़ में जाके सो गए और अपने पर कीचड़ लगा के बोल रहे हो कि आई एम लॉस्ट पपी टू, भाव भाव, और तुम ऐसा करने लगे। ऐसा कौन करता है विंग? तभी विंग बोला गाइस रियली मैंने ऐसा किया? तो तुमने तो मैंने किया था। अच्छा, तो फिर मेरा ब्लेजर उसका क्या हुआ? तो फिर उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा गया है और तुम्हें ठंड लग रही थी इसलिए मैंने अपना ब्लेजर तुम्हें दिया था, समझे? अच्छा, तो ये हुआ था। तभी वेनकिंग आते हुए बोलती है कि गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें पता है ना कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ नेशनल प्रोग्राम होने वाला है और उस प्रोग्राम के लिए हमें सब कुछ परफेक्टली करना पड़ेगा, क्योंकि कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून एंड बहुत से बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को अच्छा बनाएं, बहुत अच्छे से करें, तो हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, और इसमें सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से करना। तभी विंग बोलता है ऑफ कोर्स विंकिंग, ये भी कोई बोलने वाली बात है। और इसी तरह गाइस हमारे फर्स्ट मेल कैरेक्टर विंग और उसके पर्यटन की जो लाइफ है वो चल रही होती है। और उधर हम देखते हैं कि एक लड़का जो तकरीबन 20 साल का है, वो किसी को कॉल करता है और फिर बोलता है हेलो सर। उधर से आवाज़ आती है यस। ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ में इतना कोल्डनेस, और कोल्डनेस के साथ जो गहराई है वो बिल्कुल इसके साउंड से झलक रही है। तभी वो बोलता है सर डन। तभी उधर से आवाज़ आती है अब ये जो लड़का है 20 साल का, इसने कॉल किया है अपने एक फ्रेंड को, या फिर यूँ कहे उसका फ्रेंड जो उसका बॉस भी है। इस लड़के का नाम है ब्रुकलिन। गाइस इसमें जैसे ही अदर जो लोग हैं इंक्लूड होते जाएंगे, मैं उनका उसी टाइम आप लोग को बता दूँगी उनका इंट्रोडक्शन। तो वैसे ही करते चलते हैं। तो ब्रुकलिन फिर जिसे सब जो है न्यूज़ दे रहा था वो कोई और नहीं, हमारा ग्रेट वोंगजी है, लैन वोंगजी। तो वोंगजी एक ऑफिस में जिसमें ब्लू ग्लासेस लगा हुआ, एक ग्लास के टेबल के ऊपर पेन रखने वाला एक कलमदान, उस पर एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा उसके साइड में शेल्फ और बिजनेस से रिलेटेड
कुछ बुक्स, उसके उस कांच के टेबल के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स और उस पर उसकी एक डायरी जो हमेशा रखी होती है उसके साथ, वो था। और ये है हमारा लैन वांगजी जो अभी ब्रुकलिन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। उसके बाद उसे एक कॉल आता है, तो जैसे ही उस कॉल को रिसीव करता है उधर से साउंड आता है और ये हैं हमारे अंकल किरण। लैन वांगजी, तुम क्या कर रहे हो? अंकल, नथिंग। जो चाइना का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है जहाँ पे हम सभी बिजनेसमैन को जाना है और मैंने उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लैंस को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम वहाँ पे जाओ। बट अंकल, मैं? हाँ तुम नहीं तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसे भेजूँ? नो, मैं उसे नहीं भेज सकता। शिजिन की बात कुछ और है। अगर लैन शिजिन यहाँ होते तो ऑफकोर्स मैं उसे भेजता, बट वो अभी हमारे अमेरिका वाले प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, तो अभी तुम्हें ही इस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, ठीक है? ओके अंकल। इतना बोलते हुए कॉल कट। फिर हम देखते हैं कि एक बार का सीन और वहाँ पे वो जो बार था मतलब इतना शानदार, और ये जो जेंजी होते हैं ना उनका, और 18+ सारे लोगों के लिए इतने अच्छे से वो बार या फिर बार प्लस होटल डेकोरेट था कि वो ऐसे लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता था। और इस बार में जो बड़े बड़े VVIPs जो होते थे, VIP लोग, ठीक ना गाइस, VIP लोग जो होते थे, उन सब के लिए ऊपर अलग से एक डेकोरेटेड अच्छा रूम रहता था। तो हम देखते हैं कि एक रूम में एक बंदा सॉन्गलैन उसके साथ ब्रुकलिन बैठे हुए हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तभी एक डार्क से पर्सनैलिटी के साथ एक कोल्डनेस भरा अरोमा, और न जाने दिल में कोई तूफान है या कोई बवंडर। ये इंसान इतना शांत, ब्लैक शूज़, ब्लैक कोट और अपने वाइट फेयर स्किन, कोल्ड आइज और एक शार्प आइज के साथ उस रूम में प्रेजेंट करता है, और उसके प्रेजेंस के साथ ही पूरा रूम साइलेंस। वो वहाँ आता है और बैठ के कुछ डील करता है। यस गाइस, ये डील कर रहा होता है अंडरवर्ल्ड का। ही इज किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। ये हैं हमारे लैन ज़ैन। यस, ये हमारे लैन ज़ैन। गाइस, ये स्टोरी है ट्विंस की, जिसमें लैन वांगजी और लैन ज़ैन दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, बट ये दोनों ट्विंस हैं। तो जैसा कि लैन क्रैन है, तो इसमें जो वांगजी है, लैन वांगजी, ये जितने भी वाइट वर्क है, यानी जो लैंज़ैन डार्क यानी अंडरवर्ल्ड का काम करता है, वो दुनिया से छिपाकर करता है, और बस एक ही चेहरा सबको दिखाई देता है, वो है लैन वांगजी और लैन शिजिन। एक्चुअली ये इनका बिजनेस प्लान था। जितने भी डार्क वर्क है उसको लैंज़ैन उन सबको अंजाम देता, और जो लैन वांगजी, लैन शिजिन और लैन केयन इस सभी कामों के ज़रिए उसको उसके ऊपर अपने पावर्स का यूज़ करते हुए पर्दा कर देता। और इसीलिए अभी तक जो लैंस है वो टॉप 1 नंबर पे बना हुआ है। जो लैंज़ैन है वो अंडरवर्ल्ड का किंग है, और ये माफियाज है। ये क्या करते हैं ना कि जो लैंज़ैन है वो जितने भी लैन वांगजी के ऑपोजिट या इनके खिलाफ जो भी होता उस सबको पहले ही दबा देता था, और इसीलिए आज तक लैंस को कोई भी मात नहीं दे पाया था। तो भी हम देखते हैं कि लैंज़ैन जो कि वहाँ पे आता है, तो देखते हैं कि
एक पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ है घुटनों के बल, और वो बस बोल रहा है, सॉरी सर मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। सब मेरे बच्चे हैं, मेरे 12 बच्चे हैं सर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए सर। सर आई स्वेयर सर, प्लीज़ सर। मैं मुझे 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 उसके बारे में कुछ नहीं पता सर। मैंने बस उसने कहा और मैंने कर दिया। प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, सर फॉरगिव मी सर। और बस तभी आवाज़ आती है, शट अप। आई सेड जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई लैंड शिजन पर अटैक कराने की? हाँ, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? हाउ डेयर यू! अब मुझे बताओ कि वो कौन था जिसने मेरे भाई पर अटैक करने की जरूरत की? बताओ मुझे। तभी जो आदमी होता है वो बोलता है, सॉरी सर, मैं क्या? हाँ, बकरी जैसे मैं क्यों कर रहे हो? जुबान नहीं है, जुबान से बोलो। तभी वो ब्रुकलिन की तरफ इशारा करता है और ब्रुकलिन आते ही डायरेक्ट उसके सर पे एक किक मारता है और वो डायरेक्ट थ्राम नीचे ढेर हो जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। उसका पहले से बहुत बुरा हश्र इन लोगों ने कर रखा था और अभी और। तभी वो बोलता है, सर वो जब भी मुझे से मिलने आता था वो हमेशा अपने आप को कवर करके एक ब्लैक मास्क लगा के ही आता था सर। मुझे नहीं पता कि वो क्या? सर, सर तब तो तुम हमारे किसी काम के नहीं। और ये बोलते हुए जो सॉन्गलान है वो बोलता है, आहा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी कुछ खास पसंद नहीं, आई एम राइट? तभी वो बोलता है, मुझे याद आया। उसके उसके लेफ्ट हैंड के मतलब जो आर्म्स है वहाँ पे एक टैटू बना हुआ है जिसपे कैसा कैसा टैटू? हाँ, उसमें मुझे नहीं पता, बट देख के लग रहा था कि उसमें अरबियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। ओह, ठीक। और कुछ? तभी वो बोलता है, सर मुझे बस इतनी ही जानकारी थी सर। सॉरी सर प्लीज़ मुझे जान दीजिए सर। आई स्वेयर मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूँगा सर। फिर जो लैंजान है वो बस एक इशारा करता है ब्रुकलिन को। ब्रुकलिन बोलता है, हाँ, तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए और हम तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम ऐसा कुछ कर सको। और फिर वो इंसान चीखते रह जाता है और 2 गार्ड्स आके उसे ले जाते हैं और बस खामोशी। गाइस, ये है हमारा लैंजान जो कि अंडरवर्ल्ड का किंग है। इतने कम एज में ही उसने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने अंडर कंट्रोल कर रखा है। और ये जो लैंजान है इसके आइडेंटिटी को कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता है। इसे अंडरवर्ल्ड में डेथ किंग के नाम से बस जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो लैंजान है उसकी नज़र कहीं पर जाके रुकती है और जो सॉन्गलान था उसे भी ये एहसास होता है कि उसके बॉस, जिसके आँखों में हमेशा न जाने क्या ही मिक्सिंग इमोशन रहता है, उसके आँखों को कुछ हो रहा है या फिर ठंडक महसूस हो रहा है। हम देखते हैं कि उसका ध्यान रहता है डांस फ्लोर पे। यस, उसका डांस है, डांस फ्लोर पे उसका ध्यान है। फिर सॉन्गलैंड उधर देखता है तो उसे वहाँ पे बस भीड़ ही दिखाई देता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये देख किसे रहा है। फिर हम देखते हैं कि इधर डांस फ्लोर पे कुछ बच्चे डांस कर रहे होते हैं। तभी आवाज़ आती है, ओह वाह चैन चैन।
इट्स माई फेवरेट सॉन्ग, चलो ना डांस करते हैं। और फिर वेनिंग बोलता है अरे चिंग चलो ना डांस करते हैं। तभी यूसने बोलता है आई एम रेडी गाइस। और मैंने मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है और मैंने इतनी पी ली है कि मुझे यहाँ हर तरफ बस वही नज़र आ रही है। और तभी विंग बोलता है आह चलो तुम लोग। और ऐसा बोलते हुए वो ज़ेंग चिंग का हाथ खींचते हुए फ्लोर पे डांस करने लगता है। और डांस करते करते वो ज़ेंग चिंग के कमर पे हाथ डाल के और ज़्यादा एकदम क्लोज होके डांस करने लगता है। तो ज़ेंग चिंग बोलता है विंग ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ चंग चंग बस क्या तुम भी, अरे मज़े लो ना, ये कैसी हरकत कर रहे हो तुम? कैसे से क्या मतलब? कमर पे तो हाथ डाला हूँ। आ आ क्या ये वही है चंग? वही वही क्या? हमारा चैंग बड़ा हो गया क्या? विंग कभी तो सुधर जाया करो यार। तुम कब बड़े होगे विंग? मैं कब बड़ा होऊंगा चैंग? नेवर, कभी भी नहीं। ऐसा बोलते हुए विंग बस झूमने लगता है और वो डांस करने लगता है, उसको एंजॉय करने लगता है। और लैंज़ान की नज़र पड़ती है विंग पे और बस वो देखता है कि कैसे एक लड़का डांस कर रहा है, उसके मेसी हेयर, उसके उसके मतलब ये झकास सा जैकेट, शूज़ जो कि अपर्स तक है, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका मतलब फ्री स्टाइल से ऐसा हंसना मुस्कुराना, उसका होठ, उसके होठ के नीचे का वो दिल जिसमें धड़क रहा है अब हमारे लैंज़ान का दिल। और न जाने क्या कुछ हो रहा है। तभी लैंज़ान बोलता है वो कौन है? तो फिर जो सॉन्गन है बोलता है आई डोंट नो। तो ये हमारे पार में आया है, पता करो उसके बारे में। यस सर। ऐसा बोलते हुए सॉन्गलन वहाँ से निकल जाता है। तभी जो ब्रुकलिन है वो आते हुए बोलता है सर मुझे सर को भी रिपोर्ट करने जाना है। ओके तुम जा सकते हो बट ब्रोक है ना उसके साथ? फिर ब्रुकलिन बोलता है यस सर। गाइस इसमें ब्रुकलिन और ब्रोक ये भी ट्विंस ब्रदर है, जिसमें ब्रुकलिन और ब्रोक वो लैंज़ान और लैन वांगजी के लिए काम करते हैं। जो ब्रुकलिन है वो लैंज़ान के ज़्यादा क्लोज है और ब्रोक जो है वो वांगजी के क्लोज है, बट ये दोनों एक दूसरे का काम कर दिया करते हैं। और इसके बाद जो वांगजी है उसके साथ उसका जो सेक्रेटरी है वो सुयांग है जो उसका बॉडीगार्ड भी है। और इधर जो लैंज़ान है उसके साथ सॉन्गलैन। तो ऐसे ही इनका फ्रेंड सर्कल बना हुआ है। फिर सॉन्गलैन कुछ टाइम बाद जाता है और लैंज़ान ने उससे बस एक जानकारी लाने के लिए कहा था कि ये कौन है। और फिर जो वांगजी है वो हम देखते हैं वांगजी इतने रात को अपना कुछ फाइल उसको स्टडी कर रहा होता है। और वांगजी को ना गाइस स्लीपिंग सिकनेस है। एक्चुअली ना उसे नींद नहीं आती, वो जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले उसे नींद ही नहीं आती। उसने कई बार डॉक्टर को दिखाया बट उसको नींद ना आने की बीमारी है, उसे नींद ही नहीं आती। और वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है और वो इतना वर्क करता है एकदम 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 ना मतलब उसके काम के पीछे वो एकदम पागल है, दीवाना है अपने काम के पीछे वो। और हम देखते हैं इधर लैंज़ान को। तभी लैंज़ान को इधर न्यूज़ मिलता है जो कि ब्रुक बताता है कि वांगजी इतना लेट नाइट अभी भी वर्क कर रहा है। तभी लैंज़ान बोलता है कि उसको मेडिसिन दे दे ताकि वो सो जाए। गाइस इसमें जो वांगजी है वो लैंज़ान से 2 मिनट का बड़ा है, ठीक है? मतलब पहले उसका बर्थ हुआ, आफ्टर दैट जो है लैंज़ान का बर्थ हुआ। तो जैसे ही लैंज़ान उससे बात करने में बिजी था तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से कुछ आवाज़ आ रहा होता है। तभी जैसे ही लैंज़ान पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उस रूम में उसका जो इतना बड़ा सा सोफ़ा था उस पर एक जो आदमी है वो मतलब ऐसे जैसे मतलब उसका हाथ पैर बांध के कोई वहाँ पे छोड़ के भाग गया हो। तो जैसे ही उसको लैंज़ान देखता है वो उसको देख के बस एक स्मक करता है और अपने बालों को अपने लेफ्ट हैंड से
ठीक करते हुए बोलता है, गाइस क्या नमूने पाल रखे हैं मैंने कहा क्या था और इन्होंने किया क्या है, बट जो भी किया कमाल का किया है। ऐसा बोलते हुए लैंजान उधर आगे बढ़ने लगता है। और अब हम देखते हैं कुछ मिनट पहले का सीन। विंग ओ बोलता है, जैंग चैंग मुझे जोर से आई है, तुझे जाना है क्या, जाना करके आना। छी विंग कितने गंदे हो तुम, अरे जाना करके आना, जा तुम। अच्छा ठीक है मैं ही जाके करके आता हूँ। एंजॉय। वैसे जाएगा क्या, क्यों तुझे डर लगता है? डर और विंग को नो नेवर। ठीक है अगर अगर मैं कहीं गायब वायब हो जाऊँ तो फिक्र मत करना, बिकॉज यू नो ना आई एम विंग। ठीक है गायब, तू गायब हो ना हो किसी दिन मैं ही तुझे गायब कर दूंगा विंग। जिंग चंग ए बोलते हुए बस बोलता है, ठीक है चल आ रहा हूँ। तो विंग बोलता है इट्स ओके मैं जा सकता हूँ, तुम एंजॉय करो। और तभी देखते हैं कि वैनकिंग भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी बार में आई हुई रहती है। तो फिर विंग जो है वो अपने आंखों को ब्लिंक करते हुए जेंगचेंग को बोलता है, जाओ देखो कौन है। फिर वो वेंकिंग को इशारा करता है हाथों से और बुलाता है डांस फ्लोर पे। और जेंगचेंग और वेंकिंग को डांस करते हुए छोड़ वो बाथरूम में चला जाता है। तो जैसे ही वो बाथरूम में जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे देखता है कोई नहीं। फिर वो जब अब बाथरूम में जाके पी कर रहा होता है तो उसी टाइम उसे फिर एहसास होता है बट कोई नहीं। पर फिर जब वो अपना हाथ धो रहा होता है उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है। और जैसे ही उसे देखता है उसके मुंह पे इस पे और बस हाथ पर बांध के कोई उसको लटका के लेके आ गया। अब कहाँ लाया क्यों लाया नो आइडिया। विंग बस किए जा रहा था। अब हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं। अब सामने वाला बंदा उसको देख के उसके पास आता है और बोलता है, यू लिटिल रैबिट क्या हो गया। और विंग बस ऐसे ही कर रहा होता है। तभी जो लैंजान है वो बोलता है उफ। ऐसे बोलते हुए वो पहले तो उसके मुंह से टेप को हटाता है। ये बासठ परवट पंख हटाइयो, हाँ तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। तुरंत टेप बंद। तभी लैंजान बोलता है, अच्छा तो तुम्हें भौंकने भी आता है हाँ, बनी कब से भौंकने लगे। और विंग बस किए जा रहा था। तभी लैंजान वो बोलता है, मैं इस टेप को तभी खोलूंगा जब तुम एक ऊट पटांग लैंग्वेज में गाली देना बंद करोगे, समझे, प्रॉमिस करो कि गाली नहीं दोगे। तो विंग बस हाँ में सह लाता है। तो लैंजान पहले उसका रोप खोलता है हाथों से, फिर पैरों से, फिर मुंह से धीरे से टेप खींचता है। और विंग बोलते अच्छा धीरे नहीं कर सकते तुम, हाँ धीरे नहीं कर सकते। मेरा लिप्स कितना सॉलिड हो गया। अब तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। अब जियांग चेक देखेगा और मेरे पे शक करेगा कि मैं बार में आके मुंह मारते फिरता हूँ। तभी सामने वाला देख के एकदम शॉक्ड और जोर से हंसने लगता है। इंटरेस्टिंग, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। हंस क्यों रहे हो हाँ। अब मैंने कौन सी फनी बात बोल दी। तभी जो है विंग का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। तभी लैंजान बोलता है, भूख लगी है क्या तुम्हें। तो ये बात सुन के विंग बोलता है, हाँ थोड़ी सी, क्यों तुम मुझे खिलाओगे। हाँ हाँ वैसे खिला तो सकता हूँ। अच्छा तो तुम मुझे खिलाओगे तो ठीक है। तभी वांगजी बोलता है, मतलब सॉरी लैंजन बोलता है कि क्या खाना चाहते हो तुम। और बुकलिन तभी वहाँ पे आता है। तो विंग बोलता है कुछ भी। तो फिर लैंजन बोलता है, बुकलिन आज जो भी स्पेशल डिशेस बने हैं उन सभी को यहाँ पे लाओ। और बस 5 मिनट में जो विंग है वो देखता है कि पूरा टेबल खाने से सजा हुआ है और इतना टेस्टी टेस्टी फूड। मतलब विंग काफ़ी रिच है बट ऐसे फ्री का खाना कौन छोड़ता है भाई। और वो देखा
और वो बोला कि आ, ये सब खाना मेरे मेरे लिए। तो बस लैंजन हाँ में सर नोट करता है। तो फिर वो बोलता है अच्छा तो तुम मजाक नहीं कर रहे थे, तुम सीरियस थे ना? ये ये मेरा ही है ना? क्या 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 मैं सिखा लूँ? लैंजन बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं खिलाऊँ? नो नो नो, मैं खा लूँगा। ऐसा बोलते हुए विक उस खाने को खाने लगता है। और जैसे ही वो जो क्रैब्स होता है, यानी क्रैब्स मतलब गाइस का केकड़ा, उसको दिखता है, बोलता है इतना बड़ा। वो उसका लेग्स लेके जैसे ही खाता है और बोलता है यमी। और एक हाथ में उसके जो दूसरे लेग्स रहता है उसको तोड़ के लहजा को पास करते हुए बोलता है तुम भी टेस्ट करो ना, इट्स वेरी टेस्टी। तभी लहजान उसके हाथों से ही खा लेता है और ये देख के विंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। फिर उसके बाद वो मतलब कुछ ये खाता है वो खाता है वो खाता है, मतलब सब कुछ थोड़ा 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 एकदम टेस्ट कर रहा होता है। फिर लास्ट में वो सूप पीता है। सूप पीने के बाद जो हॉट नूडल्स रखे हुए थे उसने उसको एक स्पून में लिया और लेके एकदम ऐसे करके वो खींचने लगा। और लैंजन बस उसको देख के ना वो स्मेल किए जा रहा था कि कैसे विंग जो है वो फूड को स्पून में ले रहा है, फिर कभी हाथ से खा रहा है, कभी चॉपस्टिक से खा रहा है, कभी कभी कुछ कभी कैसा ड्रिंक पी रहा है। और वो जो ड्रिंक है वो कैसे उसके होठों से होते हुए, उसके रसीले होठों से उसको मिलते हुए, फिर उसके गले से होते हुए कैसे वो उतर रहा है। उसके गले में जो रिब्स रहता है, जो बोन्स से वो कैसे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। और ये सब मतलब जो चीज़ें हो रही है ना, ये लहसन को मतलब सुकून अंदर से एकदम जो होता है ना वो अंदर उसके उतरते जा रही है। और बस लहसन इस सब को एंजॉय कर ही रहा था कि जो फिंग ने नूडल खाते रहे अपने फेस का मुंह का जो पाउट बनाया था, उसने उस पाउट को पकड़ के तुरंत अपने लिप्स से कैप्चर कर लिया। विंग को तो मतलब पल भर के लिए समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, बट फिर जैसे उसको एहसास हुआ वो तुरंत अपना दोनों हाथ आगे बढ़ा के एकदम लैंसन को धकेलने लगा। और लैंसन बस फ्रीज्ड। वो मतलब लहसन को अब ना टेस्ट लगने लगा था और वो उससे दूर हटता है और बोलता है लिटिल बनी यू आर सो टेस्टी, मज़ा आएगा तुम्हें खाने में और तुम्हारे साथ खेलने में। तभी जो विंग है वो बोलता है यू यू साइकोपैथ, हाउ डेयर यू, हाँ तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ, और निकलो यहाँ से, जाए दो मुझे यहाँ, चलो हटो हटो। तभी जो लैंजन है वो बोलता है काम डाउन बेब, क्या हो गया, हाँ तुम तुम तुमने ही तो कहा था ना कि मैं थोड़ा सा टेस्ट करूं, तो कर लिया। टेस्ट करने के लिए मैंने पेट से कहा था, मेरे मुंह से नहीं, समझे? और तुम साइको। ओके माय मिस्टेक, सॉरी, मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है हाँ हाँ मुझे बहुत पता है तुम लोगों का, ऐसे ही तुम लोग ना, और हाँ तुम लोग वही हो ना, बच्चा चोर जो बच्चे चोरी करते हो। और ये सुन के ब्रुकलिन पीछे से जोर जोर से हंसने लगता है। सॉन्गलैंड बोलता है कि बच्चा चोर। तभी विंग बोलता है क्या तुम लोग वही हो, बच्चे चोर हो तुम लोग। तभी जो विंग है उसके ऐसे इनोसेंट बिहेवियर को देखते हुए लैंजन बोलता है मैं तुम्हें बच्चा चोर लगता हूँ? तो तुमने जो हरकत किया वो तुम बच्चे हो? नहीं, मैं अडल्ट हो चुका हूँ, 18 साल हो गया मेरा। तो फिर अगर मैं बच्चा चोर होता ना तो तुम जैसे बच्चे को चोरी करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता। तभी विंग बोलता है जाओ हटो जैसे। और फिर उसने कहा अपना इंट्रो तो देते जाओ। तो विंग बोला मैं तुम्हें अपना इंट्रो देने वाला हूँ। विंग अपना नाम ऐसे किसी को बोलते नहीं फिरता, समझे? तभी लैंजन बोलता है अच्छा तो विंग, आई लाइक इट। तभी मतलब विंग वहाँ से जैसे जाने वाला था, नीचे जो कारपेट लगा होता है उससे उसका पैर फंस जाता है। और जैसे वो गिरने वाला था
तभी लैंजन उसको कैच कर लेता है और बोलता है लिटिल बनी बी केयरफुल। और विंग गिरते गिरते बचता है। उसके तो सांस में सांस आती है और वो आंखों को एकदम जोर से दबा लेता है। और जैसे ही वो देखता है कि वो लैंजन के बाहों में है, वो खुद को उससे दूर करते हुए बोलता है थैंक्स बट नो थैंक्स। तुमने मेरे साथ जो किया, अच्छा सॉरी बाबा, ये नो ना कि बार वगैरह में ऐसा चलता है, मुझे लगा तुम भी वैसे होगे। सो अब मुझे पता चल गया कि तुम वैसे नहीं हो। तो विंग बोलता है यस, मैं वैसा नहीं हूँ। चलो, तुम्हें पता चल गया ना। वैसे थैंक्स फॉर फूड एंड मुझे बचाने के लिए। हाँ ठीक है। क्या तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम माय नेम इज़ वांगजी। ओह थैंक्स वांगजी, मुझे बचाने के लिए और इस फूड के लिए। और तभी लैंजन बोलता है मेरे, और वो ऐसा बोलते हुए अपने मुंह का पाउट बनाने लगता है। और विंग उसके पीछे, मतलब उसके बम पे एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है और वो तुम ना अभी ना बोले कि ऐसा कुछ नहीं। तभी जो ब्रुकलिन और सॉन्गलाइन है ये देख के इतना जोर जोर से हंस रहे थे कि उनका बॉस जो न जाने एक एक दिन में कितने सारे लोगों को टपका देता है, क्या हश्र बना देता है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा कर क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि सॉरी, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो लैज़र बोलता है इट्स ओके, बट क्या मुझसे तुम फ्रेंडशिप करोगे? तो विंग बोलता है आप तो काफ़ी बड़े हो। हाँ, तो क्या बड़े लोगों से फ्रेंडशिप नहीं किया जाता? मतलब वैसे तुम्हारा कितना साल है? विंग बोलता है आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। तो वांगजी बोलता है आई एम 20। मतलब लैंजर बोलता है आई एम 20। उसने ना विंग को अपना नाम वांगजी बताया है। तो गाइस, अभी जब हम लोग विंग के साथ लैंजन होगा तो वांगजी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि लैंजन, कोई नहीं जानता कि लैंजन भी एग्जिस्ट करता है। सबको पता है कि वांगजी है। लैन वांगजी और लैन शिजन बस 2 ही भाई हैं, बट असल में लोग 3 हैं। और जो अंडरवर्ल्ड का जो ब्लैक काम होता है ये सब लैंजन करता है। इसीलिए इन लोगों ने ना बस दुनिया की नज़र में वांगजी को रखा है, लैंजन को सबसे दुनिया से छुपा के रखा है ताकि वो इनके काले कामों को अंजाम दे सके। तभी वो इसीलिए उसका नाम उसने वांगजी बताया है विंग को। तो फिर विंग बोलता है अच्छा, तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो, बट तुम तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़े लगते हो। अच्छा, कितना बड़ा? 25-26 साल। तभी जो लैसन है वो ना इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा बोलता है अच्छा ठीक है, अब तुम्हें जो ठीक लगे। क्या तुम मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहते? ठीक है, वी आर फ्रेंड्स नाउ। वैसे अगर मुझे तुमसे मिलना होगा तो मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँगा? तो लैंजन बोलता है नेक्स्ट टाइम हम लोग खुद ही मिल जाएंगे। ऐसा बोलते हुए जो लैंजन है उसे कॉल आया था, वो उस कॉल को रिसीव करते हुए बोलता है ओके लिटिल बनी, बाय, नाइस टू मीट यू। ऐसे बोलते हुए वो वहाँ से स्माइल करते हुए निकल जाता है। और वो ब्रुकलिन को इशारे से बता देता है कि वो नीचे विंग को अच्छे से छोड़ के आए। और फिर हम देखते हैं इधर कि जो लैंजन है वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है और सॉन्गलन बोलता है बॉस, आप खुश लग रहे हो, क्या बात है? तो लैंजन बस कुछ नहीं कहता, एक हल्का सा स्माइल में छोड़ देता है। और सॉन्गलन ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके माफिया बॉस के चेहरे पे हल्का ही सही मुस्कान तो आया। और फिर वो निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और इधर विंग वो वापस से फ्लोर पे आके झूमने लगता है, नाचने लगता है। तभी जियांग चेंग उसके पीछे हाथ रखते हुए बोलता है विंग, कहाँ चले गए थे तुम ना मुझे किसी रोज पागल कर दोगे, चलो जल्दी। कब से शिजे का कॉल आ रहा है और तुम अपना कॉल क्यों रिसीव कर रहे हो? तभी विंग अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है चेंग चेंग, मेरे मोबाइल में तो कॉल नहीं आया, चेक करो पहले।
देखो, सॉरी, मेरा तो मोबाइल ही डेथ हो गया, अब चलो भी। ऐसे बोलते हुए जैंग चेंग खींचते हुए विंग को ले जाने लगता है। तभी नी हुसैन, जिसे वेंडिंग ने पकड़ रखा है, वो बोलता है, डार्लिंग बस बस बस, मैं और नहीं पी सकता। हाँ बेबी, मुझे, हाँ हाँ, हमारे हमारे बस पाँच पाँच ही बच्चे होंगे बस। हाँ, यस। तभी वेंडिंग बोलता है, 5 क्या 10 कर ले तू गधे। और बस यही नोकझोंक के साथ वो सब अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जो हमारा लैंसडान है वो सीधे जाता है जिंगशी। यस गाइस, जिंगशी। जिंगशी हमारे वांगजे का मेंशन है और किंगशी है हमारे लैंसडान का मेंशन। कंफ्यूज मत होइएगा, जिंगशी है वांगजे का और किंगशी है हमारे लैंसडान का। फिर हम देखते हैं कि लैंसन आके देखता है वांगजी ने नींद के पिल्स का ओवरडोज ले रखा था, फिर भी उसको नींद नहीं आ रहा था। वो बस लैपटॉप की तरफ देख के अपना काम किए जा रहा था और किए जा रहा था। उसके जो आँखों की जो नसें हैं वो पूरी लाल हो चुकी थी, एकदम रेड ब्लड लाइक, एकदम ब्लड शॉट टाइप उसकी आंखें लग रही थी। बट वो एकदम पागलों की तरह अपना काम किए जा रहा था और बस किए जा रहा था। और ये देखते हुए लैंजान आता है और वांगजी के हाथों पे अपना हाथ रखते हुए बोलता है, गो गो, आप ये क्या कर रहे हो। तभी वांगजी बोलता है, लैंजान क्या रहे हो तुम, हाँ, जाओ यहाँ से। गगा, आपको अभी नींद की ज़रूरत है, आप तो पागल होने चाहते हो। नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम आपको बोल के गए थे ना डॉक्टर कि अगर आपकी नींद अभी पूरी नहीं होती तो आपके माइंड पे इसका गलत असर पड़ेगा, आपका ब्रेन ये डैमेज हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। आप कर क्या रहे हो, हाँ। लैंसन, मैं करूँ क्या, हाँ। मैं सोना चाहता हूँ बट मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ, हाँ। तभी लैंसन बोलता है, गगा देखिए, ऐसा ऐसा करने से क्या होगा बताइए, आपको कोशिश करनी चाहिए। चलिए तो आज हम दोनों ब्रदर्स साथ में सोते हैं, एकदम बचपन की तरह। ऐसा बोलते हुए जो लैंजान है वो वांगजी को लेके जाने लगता है सोने के लिए बेड पे, और फिर वो वांगजी को कुछ टाइम बाद सुला देता है। गाइस, जैसे वांगजी को स्लीपिंग सिकनेस है बट लैंजान उसे कंट्रोल कर लेता है। और इधर हम देखते हैं विंग को। विंग जिसे बस लैंजान, उसका फेस, उसका ऑरा, उसके बात करने का तरीका और उसका विंग से वो कनेक्शन, वो उनका फर्स्ट किस। यस गाइस, ये हमारे विंग का फर्स्ट किस था और लैंजान का भी। विंग बस लैंजान के बारे में सोच सोच के ब्लश पे ब्लश किए जा रहा था और फिर वो बोल रहा था कि विंग तू कर क्या रहा है, पागल हो गया क्या। और ओहो, ये मेरा फर्स्ट किस था बट टेस्टी था। ऐसा बोलते हुए वो बोलता है, तुमसे मिलना तो पड़ेगा वांगजी। ऐसा बोलते हुए वो सो जाता है और इधर लैंजान भी विंग के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। फिर दिन आता है उनके कॉलेज के प्रोग्राम का। वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज, सारे गेस्ट पहुँच चुके हैं, सारे लोग वहाँ पे आ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ का जो लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। और तभी एक लड़का जिसने एक फॉर्मल सा अजीब सा शर्ट डाला हुआ, शूज़, थोड़ा सा अजीब सा ड्रेसिंग स्टाइल, पूरे बिखरे हुए बाल और उसके साथ दौड़ते हुए स्टेज पे चढ़ता है और एकदम अटपटा सा इन स्टाइल से एंट्री मारता है। और जो वहाँ पे जैंग चेंग था उसके हाथों से माइक लेते हुए बोलता है, सॉरी गाइज, सॉरी एवरीवन, मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे जो लाइट है ये ख़राब हो चुका है, मैं उसको बनाने के लिए आया हूँ। ऐसे बोलते हुए वो दांत फाड़ने लगता है और जैंग चेंग बोलता है, विंग अभी तो सुधर जाया कर। और न्यूसन बोलता है, हमारा भाई, हम लौंडों का शान यार, ये आ गया, अब ये प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी। ऐसा बोलते हुए फिर विंग बोलता है कि आप लोग
हमारे यहाँ आए, हमें बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। हम लोग चाहते हैं हमारा कॉलेज ये फंक्शन, ये प्रोग्राम फिर से नेक्स्ट ईयर फिर से अरेंज करे और आप लोग आते रहे आते रहे आते रहे और हमारे कॉलेज में डोनेशन देते रहे देते रहे देते रहे। तभी उधर से जो प्रिंसिपल सर थे वो जो है वो वेंकिंग को बोलते हैं, जाओ और से माइक चख लो। और फिर वेंकिंग आती है माइक लेने के लिए और फिर जो विंग है वो बोलता है, बाकी का जो ये खूबसूरत शानदार ये जो हमारी शाम है इस पर लेक्चर देने के लिए आ रही है मेरे काबिल दोस्त खूबसूरत भला के हुस्न की क्या बोलते हैं मालिकाना हक रखने वाली हमारी फ्रेंड वेंकिंग, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। और फिर तालियों से गूंज उठता है पूरा महफिल और वेंकिंग आके पूरा सब कुछ फिर संभालने लगती है और विंग वो लाइट के सिस्टम को ठीक करने लगती है, मतलब करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके इस अटपटा सा और अजीब से हरकत पे कोई गुस्सा हो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, पर कोई था जो उसके हर अंदाज को नोटिस कर रहा था। और उसके बाद विंग उस लाइट सिस्टम को ठीक करते हुए पीछे चला जाता है। और उसके बाद मतलब जैसे गाइस इस पर विंग ने ये जिम्मेदारी रखी थी कि किसके बाद किसकी परफॉर्मेंस होने वाली है, कैसे उसका अरेंजमेंट है और उसका ड्रेसअप पूरा मतलब जो सेटअप होने वाला है उसके थीम का, वो सब कुछ जो है विंग और उसके फ्रेंड्स को संभालना था। तो जैसे कि वेंकिंग एंकरिंग करती है, फिर उसमें यानली का सिंगिंग का परफॉर्मेंस होता है और यहीं पे दूसरी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर आए हुए रहते हैं जिनका नाम होता है जिन जुशुएन। और उसे जो है यानली का सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और जो यानली की खूबसूरती है उसको देख के तो बस वो उसमें खो ही जाता है। और उसका होश खुलता है जब तालियों के साथ सब गड़गड़ाहट से और महफिल पूरा गूंज उठता है और यानली वहाँ पे वॉक करके ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि ऐसे एक एक परफॉर्मेंस हो रहा होता है, कोई नेचर पे भाषण दे रहा होता है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है, कोई अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा होता है, कोई अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट बनाया जा सकता है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किया जा सकता है, इस पे सब लोग अपने प्रतिभाओं को, अपने कलाओं को, अपने आर्ट्स को दिखा रहे होते हैं। कोई सिंगिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई चुटकुला सुनाता है, कोई वहाँ पे स्पीच देता है और फिर ऐसे ही ये परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाता है। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जब चूज़ करना होता है तो उस पर एक लड़का वो फर्स्ट आता है जो कि उसका सोलो डांस था, सेकेंड एक लड़की का स्पीच आता है और थर्ड हमारे यानली का सिंगिंग आता है। और फिर जो है वहाँ पे ट्रॉफीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और विंग इस पर चहल पहल करके एकदम पार्टिसिपेट कर रहा होता है। मतलब जो विंग है ना वो ऐसा एकदम फ्री स्टाइल टाइप का, हाँ देख लेंगे, ज़िंदगी है, चल रही है, चलेगी, मेरी चल रही है आपकी भी चलेगी, हम सबकी चलेगी, ऐसा हालत है उसका। और विंग के इस फ्री स्टाइल को कोई देख के बस उस पर नज़रें गड़ाए हुए है। विंग को भी अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास तो हो रहा है, बट वो कौन है उसको अभी तक इसका कोई भी पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि एक इंसान जो कि फर्स्ट रो के सेकेंड चेयर पे बैठा हुआ, एक ब्लैक सूट, ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक वॉच, ब्लैक कोट और एक फाइन हेयर स्टाइल के साथ अपने सिक्योरिटी ब्रोक और शुयांग के साथ वहाँ पे था। वो कोई और नहीं हमारा वांगजी था। उसकी नज़रें बस विंग पे टिक चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि सब कुछ प्रोग्राम फिनिश करने के बाद जब सब जा रहे होते हैं सारे वीआईपी गेस्ट को अलविदा करने के लिए, जो होनहार स्टूडेंट गेट पे खड़े थे उनमें हमारा विंग भी खड़ा था। तो जैसे ही सब वहाँ से जा रहे होते हैं तो वांगजी जैसे ही निकलता है उसे देख के विंग पीछे से बोलता है वांगजी, और वांगजी बस अपना नाम सुन के पीछे मुड़ता है और वो विंग को देख के हैरान, अब वो परेशान भी कि ये कौन है जिसे वांगजी नहीं जानता बट उसे जानता है वो। फिर वो यही सोच ही रहा था कि तभी जो विंग है वो बोलता है तुम
तुम मुझे बताए क्यों नहीं कि तुम यहाँ पे आने वाले हो? मैं प्रिपरेशन करता ना। और बताओ तुम क्या खाओगे? और बस मतलब वो ना, उससे ऐसे बात की ही जा रहा था, तभी मतलब जो श्रेयांग है वो आगे आते हुए बोलता है, आप इन्हें छोड़िए, हमें जाना है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से वांगसी को लेकर निकल जाता है। तभी विंग बोलता है, अजीब बंदा है, उस दिन तो कितना फ्रैंक हो रहा था और अभी एकदम रूडली बिहेव कर रहा है। ऐसे सोचते हुए वो बोलता है, छोड़ो, मुझे क्या। फिर एक दिन नाइट टाइम पे जो विंग और उसके फ्रेंड थे वो अपने कॉलेज में किसी वर्क के सिलसिले में रुक गए थे। तो वहाँ से जब उन लोग रुक गए थे तो जाते टाइम जो गिफ्ट का बॉक्सेस था वो उन सभी को बड़े बड़े जो कार्टून्स रहते हैं बड़ा बड़ा बॉक्स उसमें पैक करके ले जा रहे होते हैं। तो सब लोग अपने अपने बाइक में उसको बांध के ले जा रहे होते हैं और तभी जेंगचेंग, विंग, नी हुसैन, वेनरुहान और सब मिलकर अपना अपना एक काम कर रहे होते हैं। फिर वेनरुहान और विंग एक बाइक पे जाने वाले थे, जेंगचेंग, नी हुसैन एक बाइक पे जाने वाले थे और वेनिंग और वेंकिंग एक बाइक में जाने वाले थे। तो वेनिंग अब सामान रखता है, उसके पीछे वेंकिंग उसको पकड़ कर बैठ जाता है और फिर नी हुसैन जो है वो बाइक चलाने वाला था, बट जेंगचेंग बोलता है, देख भाई, मुझे अभी जिंदा रहना है, ठीक है, मेरे मेरे अभी तक बच्चे भी नहीं हुए हैं, तो प्लीज़। तो तभी नी हुसैन बोलता है, अरे भाई बोल क्या रहा है तू, तेरे बच्चे नहीं हुए? अरे मेरा तो शादी नहीं हुआ। क्या हो क्या गया है? देख भाई, मुझे तो बाइक चलाने दे, तू पीछे बैठ जा, फिर हम चलते हैं, ठीक है। तो फिर नी हुसैन बोलता है, तो ये बोलना कि बाइक चलानी है क्या, शादी वादी बच्चे बच्चे, अब मैं इतना भी बुरा ड्राइव नहीं करता, मैं सही कराऊँ ना वेंडिंग। और वेंडिंग उसको वो उसके तरफ देख के बस इतना हंसने लगता है। तो उसके हंसी को सुन के विंग बोलता है, इसे बोलते हैं टैलेंट नी हुसैन, वी नो दैट। तू याद कर, तूने जब लास्ट टाइम बाइक चलाई तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? मैंने बस बाइक से अपने ब्रदर के कार को ही ठोका था, बस, और कुछ नहीं। और तेरे ब्रदर नी मिंजू ने क्या किया था? कुछ नहीं, उन्होंने बस मेरा जो लाइसेंस है उसको रद्द करवा दिया था। हाँ, तो तेरा लाइसेंस वापस बन के आ गया? ओ भई, मैं तो भूल गया बताने के लिए, कल ही तुम्हारा लाइसेंस वापस आ गया है। अच्छा, तो क्या तू अपना लाइसेंस फिर से रद्द कराना चाहता है? तुम जैसे दोस्त हो ना, आई स्वेयर, तुम जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की कोई भी जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलते हुए नी हुसैन अपने जो बाइक की चाबी होती है उसे दे देता है जेंगचेंग को और जेंगचेंग बाइक को चला के जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं जो वेनरुहान है वो विंग के पीछे सामान को लेकर बैठा हुआ होता है। तो पहले वेनिंग और वेंकिंग निकल जाते हैं, उसके बाद जो सामान होता है उसको लोड करा के लोग जंक्शन के बाइक में डाल देते हैं, जिससे नी हुसैन पकड़ता है और हम लोग भी निकल जाते हैं। और उसके बाद हमारा प्यारा सा विंग वो बाइक को चलाता है और वेनरुहान उसके पीछे बैठा सामान को पकड़ रहता है। तभी वेनरुहान के मोबाइल पे कॉल आता है। तो वेनरुहान बोलता है, विंग, मेरे मोबाइल पे कॉल आ रहा है, मैं सामान को पकड़ के रखा हूँ, क्या तुम थोड़ा सा रिसीव कर लोगे? तो विंग तभी रिसीव करता है और उसको स्पीकर पे डालता है। तभी वेनरुहान को कॉल आता है, बोलता है, वेनरुहान, तुम कहाँ हो? तो वो बोलता है, डैड, व्हाट्स हैपन, इस इमरजेंसी, तुम जल्दी आओ। तो वेनरुहान बोलता है, ये सर, मैं अभी पहुँचता हूँ। और मतलब उन लोग बस निकलने ही वाले थे कि वेनरुहान को कॉल आ जाता है। तो विंग भी सुना था क्योंकि स्पीकर पे था, उसने कहा था, क्या हो गया यार? तो फिर वेनरुहान बोलता है, नो आइडिया विंग, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, अब घर जाके पता चलेगा। अच्छा ठीक है तू जा, बट ये सामान, कोई नहीं, आई विल मैनेज, तो जा ना, बट ये सामान कैसे? ऐसे बोल के ना वो बोलता है, कोई नहीं। फिर विंग उसको एक रोप से बांधता है और बोलता है, तू जा अपने कार कीज को ले और जा तू। और फिर वेनरुहान बोलता है, सॉरी यार, मुझे निकलना पड़ेगा, तुम। विंग बोलता है, मैं समझता हूँ, तुम जाओ ना, इतना लेट हो गया, यूनिवर्सिटी में कोई है भी नहीं।
तभी वो गार्ड्स अंकल को देख के बोलता है, अंकल क्या कोई स्टूडेंट बचा है? तो फिर गार्ड अंकल बोलते हैं कि हाँ, कुछ जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनका प्रैक्टिकल चल रहा है, वो ऊपर अपना कुछ कर रहे हैं, तो उन लोग हैं। बट तो विंग बोलता है इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा, उन लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं कर लूँगा, रूहान तुम जाओ ना। फिर विंग रूहान वहाँ से निकल जाता है और विंग भी उस सामान को वैसे ही पैक किए हुए बांध के वो भी निकल जाता है। फिर विंग उस सामान को अकेले लेते हुए जाने लगता है। कुछ दूर जाते ही उसका बाइक जो है वहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो फिर वो बोलता है ओह शिट, एक तो रात हो गया, ऊपर से विंग रूहान भी नहीं, अब मैं अकेले, और इस गाड़ी को भी अभी ख़राब होना था। फिर वो अपने जो एक मस्त उसका जो बाइक है उसके सामने जाते हुए बोलता है डियर प्लीज़ डोंट डंप मी, बिकॉज देखो रात कितनी गहरी है, काली है, ऊपर से मैं और तुम अकेले हैं, और ऐसे माहौल में तुम्हारा यूँ शांत हो जाना, रुक जाना, अपने पार्टनर को डंप करना अच्छी बात नहीं। ऐसा बोलते हुए वो बोल रहा था कि ओ गॉश, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों हो रहता है। और बस तभी वहाँ से हम देखते हैं कि कुछ कार, ब्लैक रंग की कार जो होती है, वो 2 कार वहाँ से शायद से निकल जाती है। एक कार आगे जाके रुकती है और फिर वो उसमें से एक जो शख्स है वो जो मिरर है उसमें देखने लगता है विंग को। तभी वो शख्स जो है वो बोलता है कि कार पीछे ले चलो, और फिर जैसे ही कार पीछे लाते हैं तभी अंदर से एक साउंड आता है लिटिल बनी, और विंग वो देखता है कि ये कौन है, और वो देखता है जैसे ही कि सामने लैंजान है, वो बोलता है व्हाट। फिर जो लैंजान है वो कार से उतरते हुए बोलता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, तुम इतनी रात को यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? तभी विंग बोलता है तुमसे मतलब क्या हो गया, तुम मुझसे ऐसे रूडली बात क्यों कर रहे हो, हम तो फ्रेंड्स हैं ना। तभी विंग बोलता है ओह अच्छा, तो आपको याद आ गया कि हम फ्रेंड्स हैं। कुछ टाइम पहले जब आप मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे थे सबके सामने, इतने गंदे तरीके से मुझे अवॉइड किया, तब नहीं याद आया कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। अभी बहुत आपको याद आ रहा है कि मैं आपका फ्रेंड हूँ? हाँ वोंग जी, आप ना बहुत ही गंदे हो, समझे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और निकलो यहाँ से आप। अच्छा ठीक है, बट बोलो तो सही कि कब कब क्या हुआ था। तभी ब्रुकलिन जो है वो लैंजान के पास आते हुए धीरे से उसके कान के पास बोलता है कि आज इनकी यूनिवर्सिटी में जो हमारे वांगजी सर थे वो आए हुए थे। तो लैंजान को सब क्लियर हो जाता है कि इसने जो विंग है वो वांगजी से मिला होगा, इसलिए वैसे रिएक्ट कर रहा है। तो फिर वो माहौल को संभालते हुए बोलता है एक्चुअली ना उस टाइम मैं बिज़ी था, और फिर मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स और क्लाइंट्स भी थे, तो इसलिए मैं उस टाइम निकल गया, सॉरी फॉर दैट। बट बताओ ना तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं खुद जा सकता हूँ। अच्छा तुम खुद जा सकते हो अपने इस पंचर बाइक पे? पंचर? हाउ डेयर यू, हाँ हाउ डेयर यू, आपकी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस रॉक स्टार बाइक को पंचर कहने की? ओ विंग 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 विंग, लिसन टू मी, देखो मुझे पता है तुम नाराज़ हो, बट देखो काफ़ी लेट हो चुका है, तो तुम्हें अब चलना चाहिए, ठीक है, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और इस सामान को भी ले लो, फिर हम निकलते हैं। किसने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए? और क्या क्या मतलब आपका कोई बिजनेस है क्या, लोगों को ऐसे ही बिना उनकी मर्जी के मदद ऑफर करना, हेल्प ऑफर करना? अगर ऐसा है तो मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। विंग जिद मत करो, चलो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, 18 साल का हूँ, और आई एम अ मैन, अंडरस्टैंड, नॉट अ गर्ल, तो डोंट बी लाइक दैट। विंग चलो, मैंने कहा। और इस बार जो लैंजान था उसके आंखों में केयर के साथ थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी था कि ये उसकी बातों को क्यों नहीं मान रहा है। फिर वो विंग को डायरेक्ट अपने कंधे पे उठा लेता है, और विंग से वेट 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 वेट, आप ये क्या कर रहे हो, हाँ मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं कहा ना, जस्ट शट अप। ऐसा बोलते हुए वो फ्रंट के सीट पे पहले विंग को बैठाता है और ड्राइवर वाले सीट पे खुद बैठता है, और ब्रुकलिन को बोलता है कि वो सामान लेके उसके पीछे आए। और तभी ब्रुकलिन एक और जो कार है
उसके ड्राइवर के पास कॉल करता है, उसे बुलाता है और सामान को उसमें लोड करके पीछे आने लगता है। और इधर विंग बोलता है, तुम कमीने इंसान, दूसरे के सामने ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि तुम मुझे जानते नहीं हो, और अब ऐसा दिखा रहे हो कि तुम्हें कितनी ज़्यादा केयर है। तुम लैंजान एकदम बहुत 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 बुरे हो, समझे? ऐसा बोलते हुए विंग ना एकदम मुँह का पॉट बना लिया था। और जैसे ही लैंजान ने ये देखा कि विंग कैसे अपने फेस का पॉट बनाया हुआ है, उससे एकदम कंट्रोल नहीं हुआ। वो जो कार था उसको चलाते हुए उसको वो साइड में लगाया और फिर वो विंग की तरफ देखते हुए उसके तरफ थोड़ा सा झुका। और विंग को जैसे समझ में आया कि कुछ हो रहा है, वो बोला, व्हाट आर डूइंग? तभी जो लैंजान है वो बोलता है, नथिंग। ऐसा बोलते हुए वो विंग का सीट बेल्ट लगाता है और जिससे विंग की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। और तभी जो विंग है वो जैसे ही मतलब थोड़ा रिलैक्स होता है, तभी जो लैंजान है वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और विंग बस शॉक्ड, वो मतलब उसको समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। और फिर जो लैंजान है वो पहले स्लोली विंग के अपर फिर लोअर लिप्स को शक करने लगता है, उसके माउथ को पूरा स्क्रोल करने लगता है और देखते ही देखते वो उसको ब्रूटली किस करने लगता है। पहले तो विंग को बहुत अटपटा सा लग रहा था, बट कुछ टाइम बाद वो भी इस किस को एंजॉय करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे में उस किस में मेल्ट होने लगते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जब विंग ये समझ पाते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो जैसे ही लैंजान को खुद से दूर करने वाला होता है, तभी जो लैंजान है वो तुरंत अपना जो हैंड है उसको विंग के बेली के पार्ट के पास ले जाता है और उसको टच करते हुए ऊपर जैसे ले जाने वाला होता है, वैसे विंग उसको खुद से दूर करते हुए बोलता है, स्टॉप! ये तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या व्हाट यू मीन बेबी? क्या क्या तुम्हें? ओह! फिर लैंजान को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा था। फिर उसने मन ही मन कहा कि लैंजान कंट्रोल, बच्चा है वो, उसे डराना नहीं है। और फिर वो जो लैंजान है वो बोलता है, सॉरी, मैं बस चलो चलते हैं हम। और फिर ऐसा बोल के जो लैंजान है वो बस सीधे विंग को लेके जाने लगता है। और फिर जो लहजान है वो बस बिना विंग की तरफ देखे ड्राइव किए जा रहा था और विंग मतलब वो सोच रहा था कि उसके साथ अभी हुआ क्या है। तभी जो विंग है वो लहजान की तरफ एकटक देखते रहता है, उसके लिप्स को, और मतलब कार के जो अपर्स के ग्लासेस खुले हुए थे उससे हल्का हल्का जो हवा आ रहा था और जो लहजान के बालों को टच कर रहा था, जिससे लैंजन का ऑरा और भी डैशिंग लग रहा था। उसे देखते हुए विंग खुद के इमोशंस को न जाने उसको क्या हुआ, वो अपना सीट बेल्ट तुरंत खोल दिया और खोलते ही वो वांगजी के गोद में आके बैठ गया। वांगजी कुछ समझ ही पाता उससे पहले ही वो जो कार है उसको मतलब विंग बोलता है कि इसको साइड में करो। तभी लैंजन बोलता है, व्हाट? तो फिर विंग बोलता है, इसे साइड में करो। और वो जैसे ही उसे साइड में करता है, विंग जो है वो फॉन्सी को एकदम ब्रूटली पैशनेटली तभी किस करने लगता है और दोनों बस एकदम किस में खोते जाते हैं। और विंग जो है वो फॉन्सी के सीट के साइड में जो सीट को बैलेंस करते हैं उसको उससे सीट को पहले बैलेंस कर लेता है और फॉन्सी एकदम सीधा और उसके ऊपर विंग। और विंग अब वांगजी को उसके सॉरी गाइस लैंजन को उसके लिप्स पे किस करते हुए उसके नेक्स्ट एरिया पे आता है, वहाँ पे भी उसको किस करने लगता है और वहाँ पे सक करने लगता है। उसके जो नेक एरियाज होते हैं वहाँ पे भी वो एकदम अपने डीप ब्रीथ को छूने लगता है। और तभी लैंजन को जब तक समझ में आता है कि विंग उसके साथ क्या कर रहा है, वो बोलता है, विंग लिटिल बनी, यू आर सो नॉटी, क्या कर रहे हो तुम? तो विंग बोलता है, वही जो तुम समझ रहे हो क्या, मैं ये नहीं कर सकता। तो लैंजन बोलता है, ऑफ कोर्स कर सकते हो,
बट तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो, थोड़ा कुछ एज हो जाने दो, उसके बाद तुम ये सब कर सकते हो। बट विंग बोलता है नो, मुझे अभी चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो जो है वो फॉन्सी को मतलब लहजन को किस करने लगता है। और फिर जब उसका ध्यान जाता है कि जो लहजन है उसका लिटिल लर्न अवेक हो चुका है, तभी वो बोलता है यू डर्टी माइंड, तुम मुझे बोल रहे थे खुद का देखो। तभी लहजन बोलता है तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा, तुम मेरे सामने इतने मतलब यूँ कहूँ कि बना बनाया डिश मेरे सामने हो और मैं उसको ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ब्रुकलिन होता है उसका कार पीछे से आ रहा होता है, और जैसे ही वो देखता है कि लैंजान है, उसका कार वहाँ पे रुका हुआ है, वो जैसे ही वहाँ पे जाने वाला होता है तभी उसको मतलब रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ क्या हो रहा होगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वांगजी लैंजान को जब ये रियलाइज़ होता है कि ब्रुकलिन आगे जा चुका है, तो वो हल्का सा स्माइल कर देता है और फिर बोलता है मेरा सेक्रेटरी वाकई बहुत समझदार है। फिर वो ऐसा बोलते हुए वो वांगजी को अब मिस करने लगा है, मतलब लहजन को वो एकदम पूरी तरह से मिस करने लगा है। और फिर देखते देखते वो जो उनका जो क्लॉथ है वो पीछे के सीट पे गिरे हुए हैं, और वो जो कार है अब वो डांसिंग कार बन चुका है। और विंग वांगजी के ऊपर अपने मतलब वो अपने लिटिल से होल में वांगजी के उतने बड़े हथियार को फिट करने का ट्राई कर रहा है, बट उससे हो नहीं रहा। वो बोलता है लैंसन प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। तभी लैंसन बोलता है ऑफ कोर्स बेबी। तभी जो फोंगसी है मतलब जो लैंसन है वो बोलता है कि तुम मुझे लैंसन बुला रहे हो बट माय नेम इज़ फोंगजी। तभी जो विंग है वो बोलता है मैंने एक बार सुना था कि जो ब्रुकलिन है वो आपको लैंसन बुलाया, तो दैट्स वाई। तो फिर जो वांगजी है आई मीन जो लैंसन है वो बोलता है यस बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वांगजी ही बुलाओ। एक्चुअली गाइज यहाँ पे लैंसन इसलिए ऐसा बोलता है ताकि अगर कभी वांगजी से उसका इनकाउंटर हो तो वो उसे लैंसन ना समझ ले और सबके सामने उसको लैंसन ना बोल दे, मतलब ऐसे में उसका जो आइडेंटिटी है वो खतरे में आ सकती थी, इसीलिए उसने उसे ऐसा कह दिया। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों का रोमांटिक सेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिस पे वांगजी बस डिमांड करता है मोर मोर, आई वांट मोर। और जो विंग है वो बस आज बी जेंटल प्लीज बी जेंटल। फिर कुछ टाइम बाद जो लैंजान है वो विंग को नीचे की तरफ टर्न करके खुद ऊपर आ जाता है, और बस उन दोनों का हॉट सा सेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लगभग 3 घंटे बाद जो विंग है वो वांगजी के ऊपर लीन और एकदम एग्जॉस्ट होके पड़ा हुआ है, और लहजान का कोट विंग के ऊपर डाला हुआ है। फिर लहजान जो है वो धीरे से विंग के नोज से खुद के जो फिंगर्स है उसको छूते हुए बोलता है लिटिल बनी पैकअप, क्या तुम्हें घर नहीं जाना। तो फिर विंग बोलता है आई मस्ट स्लीप मोर, आई एम सो टायर्ड। और उसकी ऐसी बातों को सुन के बस लैंजान एक हल्का सा स्माइल कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही जो विंग है उसके ऊपर पड़ा रहता है, और इधर जब जंग चंग घर पहुंच जाता है तो मैडम यू बोलती है चैंग विंग विंग तुम्हारे साथ नहीं आया। तभी यानली भी उसके पास आते हुए बोलती है कि हाँ चैंग कहाँ कहाँ है विंग, विंग तुम्हारे साथ नहीं आया, वो कहाँ रह गया है। तभी जो जंगचंग है वो बोलता है शिजे वो बस आ ही रहा होगा। और बस ऐसे करते करते पूरा 3 घंटा बीत चुका है, और अभी सब एकदम टेंस्ड हैं, और चंग तो अपना कार लेके विंग को खोजने के लिए निकल चुका है, बट उसे विंग नहीं मिलता क्योंकि जो विंग है वो दूसरे रूट से आ रहा था, और चंग दूसरे रूट में गया था विंग को खोजने के लिए। इसीलिए जो
विंग है वो जंग चंग को नहीं मिल पाया था। फिर जब चैंग वापस घर में आता है और फिर पूछता है क्या क्या विंग वापस आया, तो सब बोलते हैं कि नहीं विंग अभी तक नहीं आया। मैडम यू तो एकदम परेशान, हाँ मेरा बच्चा ना जाने कहाँ कहाँ होगा। यंग फेमैन तुम पुलिस को फ़ोन करो, वो अब तक तो आ जाता है और वो कम से कम जंक्शन को तो इन्फॉर्म करता है क्यों कहाँ गया है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे मेरा बच्चा मेरे पास चाहिए। ऐसा बोलते हुए मैडम यू बहुत ही ज़्यादा टेंस होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि तभी बाहर से आवाज़ आती है और एक गार्ड आके बोलता है सर लिटिल मास्टर इज कमिंग। और जैसे ही सभी सुनते हैं सबके जान में जान आता है और विंग वो बस दौड़ते हुए अंदर घुसता है। पर जैसे ही वो अंदर आता है उसको समझ में आता है कि उसका जो कमर है उसका बैंड बजा पड़ा हुआ है। तभी जो जंक्शन है वो आते ही विंग के कॉलर को जोर से पकड़ता है और बोलता है तुम कहाँ रह गए थे, हाँ एक तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए बनता। तभी विंग बोलता है चंग चैंग। तभी मैडम ये बोलती है कि चैंग उसे छोड़ो। तभी विंग बोलता है रिलैक्स, मेरी बाइक पंचर हो गई थी और फिर जो बस मतलब मैं गिर गया था और मुझे थोड़ा सा चोट लगा है मेरे कमर पे, तो इसीलिए मैं और मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन था तो मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया। तो जंगचिंग बोलता है तुम्हें पता है और वेन उसको तुमने क्यों घर भेज दिया। तो तभी विंग बोलता है एक्चुअली उसके घर से फ़ोन आया था कि कुछ इमरजेंसी है इसलिए उसको जाना पड़ा। तभी ना विंग मतलब चेंग पे गुस्सा करता है क्या चेंग, ये इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकता है, अगर तुम्हारी बाइक पंचर हो जाती तो तुम क्या करते, हाँ बस एकदम। और तभी जो यानली है वो बीच में आते हुए बोलती है बस तुम दोनों एकदम बस लड़ते रहते हो, शांत हो जाओ। और फिर जो यानली है वो विंग को चेंग से अलग करती है और फिर बोलती है विंग जाओ तुम फ्रेश हो जाओ और डिनर कर लो। तभी मैडम ये बोलती है हाँ तुम लोग बैठो डिनर डिनर मैं डिनर लगाती हूँ। ऐसे बोलते हुए मैडम ये जाने लगती है और विंग भी आया तिरछा चलता हुआ एकदम मटक मटक के अपने कमरे में जाने लगता है। तभी जो जैंगचैंग है वो यानली को बोलती है शीजे देखो इसमें मतलब इसको कोई फिक्र नहीं है कि इसके पीछे हम सब परेशान हो रहे हैं, हमने मतलब कब से इसको ढूंढ रहे हैं, बट नहीं इसको तो अपनी मन की करनी है, अपनी मर्जी करनी है। आप देख रहे हो ये कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है एकदम। क्या होगा इसका भगवान ही जाने। इसका यही सब हरकत ना किसी दिन इसको बहुत बहुत बड़े मुसीबत में डालेगा। आप लिख के ले लो। तभी यानली बोलती है चैंग मैं समझती हूँ कि तुम उसके लिए कितना ज़्यादा फिक्रमंद रहते हो, बट वो अभी बड़ा हो रहा है, उसको थोड़ा स्पेस दो, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेगा। कब, हाँ शीशे कब। और फिर ऐसा बोलते हुए जियांग चेंग अपने जगह पे आके मतलब बैठ जाता है डिनर टेबल पे। और उधर विंग जो शार ले रहा होता है और वो एकदम ब्लश कर रहा था कि उसके साथ आज जो भी हुआ, कैसे उसे जो लैंजान है उसने टच किया और कैसे उनके बीच सब कुछ हो चुका है। मतलब उनका हार्ट सा जो सेशन है उसके ख़त्म होने के बाद जो लैंजान है उसने विंग को उठाया, उसको ड्रेसअप कराया और उसके बाद उसने उसे उसके बाइक को भी मतलब जो ब्रुकलिन है उसके थ्रू रिपेयर करा के उसके पास ले आया था। और फिर विंग ने कहा कि वो अपने घर अपने बाइक से जाएगा ताकि किसी को शक ना हो, और लैंजन ने भी हाँ में सही लाया था। और जो विंग है वो बस लैंजन के स्माइलिंग फेस को याद करते हुए जो उनके बीच में जो अभी कुछ टाइम पहले जो भी घटना घटी यानी जो रोमांटिक सेशन उसको याद करके एकदम ब्लश कर रहा था। फिर उसे जैसे रियलाइज़ होता है कि डिनर टेबल पे सब उसका वेट कर रहे हैं, और तुरंत जैसे ही बाहर आके ड्रेसअप करने वाला था तो उसका ही जो कमर में जो क्रैक है वो तुरंत एकदम दर्द कर पड़ा। मतलब उसने जो किया ना कांड उसी के लिए, तो वो तुरंत अपने बेड पे सो जाता है और बोलता है लैंजान जो तुमने किया उसमें मज़ा तो काफ़ी आया, बट अब मुझे सज़ा मिल रही है, मैं क्या करूँ। ऐसा बोलते हुए वो ड्रेस चेंज करके आ जाता है डिनर टेबल पे। तभी जियांगचंग जो है वो विंग की तरफ देखता भी नहीं, बस खाए जा रहा होता है अपने ही धुन में। तभी विंग जो है वो बोलता है शीजे क्या आज इसको कुछ ज़्यादा भूख लगी है, इसके पेट में क्या चूहे की जगह बिल्लियाँ दौड़ रही है आज।
जो पूरे खाने को यही अकेला झपटा मार के बैठा है। तभी जो चैंग फैनमैन है वो बोलते हैं विंग, यस अंकल, तुम अभी बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, समझे? ओके ओके अंकल। ऐसा बोलते हुए विंग जो है वो खाने लगता है। उसके बाद जियांग चंग कुछ टाइम बाद बोलता है, फादर आई एम डन, मॉम मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, शिजे गुड नाइट। ऐसा बोलते हुए वो निकल जाता है। तभी विंग उसके तरफ देखता है कि उसने उसे गुड नाइट भी नहीं बोला, और फिर बस वो अपने शिजे की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद जब मैडम यू और जियांग फैनमैन वो भी मतलब अपना कुछ काम का वर्क जो रहता है उसको करके दोनों जब सोने चले जाते हैं, तभी यानली बोलती है कि विंग देखो, हमें पता है कि तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें भी अपने लाइफ पे स्पेस चाहिए होता है, बट जियांग चन वो किसी को बताता नहीं है, बट वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है। तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए, तुम्हें उससे ऐसा नहीं बोलना था। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हारे आने के साथ उसे ऐसा रिएक्शन नहीं देना था, बट वो पता है तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा पूरा यूनिवर्सिटी गया। फ्रेंड रूहान तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, एकदम पागलों जैसा एकदम तुम्हें खोज रहा था, और तुम अगर ऐसे उसके साथ रिएक्ट करोगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था विंग। तभी विंग को रियलाइज़ होता है और बोलता है, यस शीजे आप ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अब मैं क्या करूँ, हो गई ना मेरे से गलती, मैं मान रहा हूँ ना, अब आप ही कुछ बताओ ना। तो बोलती है जो यानली, वो बोलती है कि चलो मिलकर मनाते हैं हम उसे। तो वो दोनों जाके जो जियांग चंग है उसके डोर को नॉक नॉक करने लगते हैं, और तभी जियांग चंग आते हुए बोलता है, अब क्या हो गया? तभी विंग जो है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी चैंग, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी जियांग चंग बोलता है, बस बस हो गया ना तुम्हारा, निकलो अब यहाँ से। मेरी पूरी बात तो सुनो जियांग चंग, सच्ची में मेरा बाइक पंचर हो गया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और तुमने देखा ना मेरा मेरा मोबाइल भी डेथ हो गया था, मैं कैसा तुम्हें कांटेक्ट करता? और मुझे पता है कि मेरा भाई जियांग चंग वो कितना कितना हैंडसम है, कितना डैशिंग है, कितना ऑसम है, तुम्हें पता है लड़कियाँ तो उस पर मरती, एकदम फैन है, एकदम एकदम फेबुलस आउटस्टैंडिंग है। तभी जियांग चंग बोलता है, बस बस, नहीं हूँ मैं नाराज़, नहीं हूँ मैं गुस्सा, अब जाओ तुम। तभी जो विंग है वो बोलता है, अगर ऐसी बात है तब तो मैं आज तुम्हारे साथ ही सोने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो जो जियांगचंग है उसके बेड के ऊपर आके सो जाता है। तभी वो यानली की तरफ देख के बोलता है, शिजे आप उसको बोलो कि अपने बेड पर जाके सोए। आपको पता है कितना गंदा सोता है, पूरे बेड पे एकदम हाथ पैर, उसका सर कहीं पे रहता है, पैर कहीं पे और मुंडी कहीं पे, और सुबह उठता कहीं और से है। तो उसकी जो शिजे है यानली, वो बस स्माइल करते हुए बोलती है, चैंग गुड नाइट, विंग गुड नाइट, अब तुम्हारा झगड़ा तुम ही झेलो। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। और हम देखते हैं कि उधर लहजान वो शावर ले रहा होता है, और वह सोचता है कि आज विंग और उसके बीच जो हदें थी, कैसे वो सब कुछ पार हो चुकी है। और यही सोचते हुए जो लहजान है वो स्माइल कर रहा था, मतलब उसे भी ना अब लग रहा है कि उसके लाइफ में भी ठहराव आ सकती है, उसे भी सुकून के पल नसीब हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो बात लेके बाहर आता है, उसके मोबाइल में फिर से कॉल आ रहा होता है, और ये कॉल होता है ब्रोक का। जैसे ही लैंजन से रिसीव करता है तो उधर से ब्रोक बोलता है, सर वांगजी सर। और बस ये सुनना ही हुआ था कि लैंजन बोलता है, ओके आई एम कमिंग। ऐसा बोलते हुए वो तुरंत कॉल को कट करके जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। और फिर हम देखते हैं इधर जो विंग है वो आके डायरेक्ट जंक्शन के फेस मतलब की बेड पे सो जाता है। तो जंक्शन बोलता है, विंग उठो, मुझे सोना है, पहले ही मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, उठो यहाँ से। तभी जो विंग है वो बोलता है, जंक्शन प्लीज़ सोने दो ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अच्छा थक गए हो, पूरा काम मैं करूँ, खोजने जाओ तुम्हें, और ऊपर से इतनी रात को लेट आके तुम्हें तुम्हें नींद आ रही है? हाँ निकलो मेरे बेड से, जंक्शन सोने दो ना। और तभी जो जंक्शन है वो विंग के हाथ को पकड़ के बोलता है, चलो जाओ यहाँ से जाओ, वरना सच्ची में मैं तुम्हें लात मार दूंगा। तो विंग बोलता है, लात? तुम मुझे लात मारोगे? मैंने अभी तुम्हारी इतनी सारी तारीफ की, तुम मुझे लात मारोगे? विंग प्लीज़ ना, जाओ ना, मुझे सोना है। तभी जैसे ही जंक्शन विंग को ऐसे धकेलने वाला था, तभी विंग की कमर पे दर्द होने लगता है और वो बोल देता है, आज। तभी जंक्शन बोलता है, विंग
तुम्हें लगी तो नहीं? फिर विंग उसको देखते हुए मतलब मूड को रिलैक्स करते बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, देखो तुम डर गए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैंग चैन तुम भी ना। ऐसा बोलते हुए जो विंग है वो बस स्माइल करने लगता है और उसके स्माइल को देखते हुए जंगचैंग बोलता है, तुम ना बहुत बुरे हो विंग, चलो सो जाओ। ऐसा बोलते हुए वो दोनों भाई उसी बेड पे सो जाते हैं। गाइस इसके आगे का जो एक्सप्लेनेशन है उसे मैं बाद में करती हूँ। मेरा जो गले का साउंड है वो बहुत एकदम कट कट के आ रहा है, एकदम खराश हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी मेरे जो ये स्टोरी है इसको एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी ज़रूर करिए। और प्लीज़ बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और अगर बुरी भी लगी तभी मुझे बताइए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं, मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बाय बाय।